सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ कि इंटरनल के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इंटरनल एग्जामिनेशन जो हमारे हो रहे हैं, जो होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें वो जो 20 वाला जो मार्क्स हमारे होते हैं वो कैसे अचीव करें। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 हमारे आने चाहिए, तो 80 आउट ऑफ 80 के लिए हम गेम खेल रहे होते हैं थियोरेटिकल वाले पार्ट के लिए, जो हमारा रिटर्न पार्ट होता है। लेकिन ये 20 वाले का क्या चक्कर होता है सर? इसमें अटेंडेंस का कितना रोल होता है सर? कि हम लोग अभी, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन के अब उतना ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1-1.5 महीने का समय अब हमारे पास है, क्या हमें स्कूल जाना चाहिए? अटेंडेंस वगैरह कितनी मैटर करती है? प्रैक्टिकल फाइल्स टाइप की जो आपकी हो, जिसमें आप लिख रहे होते हो चीज़ों को, जो आपका असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइवा का क्या रोल होता है? बच्चों उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत कम आपका समय लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समय आपका बहुत कीमती है। अभी रिसेंटली बहुत अच्छा प्यार मिला आप लोगों का, जो हमने 12 घंटे की एक लाइव मैराथन ली थी, जिसमें हमने मैथमेटिक्स का काफ़ी मेजर पोर्शन को कवर करने की कोशिश की थी। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कब होगा, वेरी सून वो होने वाला है, सब कुछ बहुत जल्दी होगा। शाम को हमारी मैथमेटिक्स की क्लास होती है 9 बजे, आप जानते हो, उसमें आप सभी मेरे से मिलते हो। रिसेंटली कल बच्चे ने पूछा था इसी बारे में, इसीलिए मुझे लगा कि एक बारी में आकर के आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो बच्चों, होता क्या है कि सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो आप प्रैक्टिकल टाइप की फाइल्स जिसे बोलते हो, जिसमें आप असाइनमेंट्स लिख रहे होते हो मैथमेटिक्स के, आप खुद जानते हो वैसे इस बात को, वैसे हो सकता है ना भी जानते हो, क्योंकि आप अभी 10वीं से चालू कर रहे हो। लेकिन 10वीं के बाद फिर हम 11वीं में, 12वीं में बोर्ड के एग्जामिनेशन में, फिर हम कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। इवन मैं अपने MSc तक की बात करूँ तो वहाँ तक भी इन चीज़ों को जिस पर्पस से बनाया जाता है वो पर्पस कभी सॉल्व होता नहीं है। असल में इनको बनाया जाता है ये सोच के कि बच्चा इसमें अपना वो अपना इनपुट्स डालेगा, ये करेगा, साल भर की रिसर्च होगी, वो लिख रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लगभग अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनी है उसका यूटिलाइजेशन क्या है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उन प्रैक्टिकल फाइल्स पे इतना ज़्यादा डिवोटी हो जा रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं कई बार, कि हम अपना जो मेजर पार्ट है जिसको हमें करना है, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसको करेंगे तो ही होगा, और जिस पर इनपुट डालने पर प्रॉपर रिजल्ट आउटपुट मिल रहा होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। वो है आपका मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। हमें पता तो है नहीं कि ट्राइंगल्स में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या, चैप्टर्स तो पढ़ते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम अपना इसमें लगा रहे होते हैं, इसके डेकोरेशन कर रहे होते हैं, इसको चमकाने में लगे होते हैं फाइल्स को। लेकिन अल्टीमेटली इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। खुद टीचर्स की मजबूरी हो जाती है कि जब आप उनके प्रैक्टिकल फाइल दे रहे हो तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी फाइल्स को एक एक करके चेक करें, आपकी मेहनत को इतने अच्छे से रिकॉग्नाइज करें। ऑल्दो जो कुछ आप कर रहे हो वो गलत नहीं है एक हिसाब से, लेकिन हमें इनपुट आउटपुट रेशियो को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कितना एफर्ट्स हम कहाँ डाल रहे हैं, कितने रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं मत बनाओ असाइनमेंट्स, अपने मत बनाओ इंटरनल के दिए गए, उनको करो और शिद्दत के साथ काम करो। मुझे याद आता है कि 12th क्लास में फिजिक्स का जब प्रैक्टिकल हो रहा था ना, तो थियोरेटिकल पार्ट जो लिखना होता है, जो एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं, मैं खुद लिख रहा था अपने हाथों से। मेरे अगल बगल के सारे बच्चे चेप रहे थे एक दूसरे से। मेरे एक टीचर ने आकर ना मुझे कहा, वो मुझे अच्छा भी मानते थे, थोड़ा सा बचपन में थे, PTI थे वो, तो उन्होंने आकर कहा कि उन्होंने मुझसे कहा बेटा खुद लिख रहे हो क्या आप? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था, मुझे अभी भी लिटरली याद है। वो कहते यार अच्छी बात है तो काफ़ी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों इन चीज़ों में हमें चीटिंग करनी है, हमें कुछ वैसा करना है, नहीं करना। हमें एक डिसेंट लेवल का जितना वो डिजर्व करता है, जितना इनपुट वो डिजर्व करता है उतना डालना है, लेकिन अननेसेसरी वर्क नहीं करना। मतलब बिल्कुल उसको चमका करके, बिल्कुल आप 10 तरह के पेन उसमें यूज कर रहे हो, या फिर आप उसको कुछ ओवर मत करना। उसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना करना है, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा। तो एक बात ये ध्यान रखना, उसमें एक्स्ट्रा टाइम मत दो। एक दिन में आपकी बन जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हफ्ते हफ्ते गुजार दे रहे इसी में, और आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा टास्क है, इसे खींचे चले जा रहे हो। खींचे मत चले जाओ, इसे जल्दी जल्दी पकड़ो, खत्म करो, साइड में रखो फाइल और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। एक काम। दूसरा नंबर, सर ये स्कूल्स वगैरह में अटेंडेंस का चक्कर क्या है कि हमें पूरा जाना पड़ेगा स्कूल का। देखो लिटरली अगर मैं बोलूं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा आपको कि स्कूल मत जाओ, लेकिन अभी हम उस मोड़ पर हैं। जैसे मैं भी अपनी बात करूं तो इस टाइम तक, लगभग इस टाइम तक, जब हमारा दिसंबर लास्ट आने लग जाता है, जनवरी स्टार्ट हो जाता है, खुद टीचर भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई अब पढ़ाई कर ले घर बैठ के अपनी चुपचाप। लेकिन वो बोलेंगे नहीं ऑफिशियली आपको। वो क्यों बोलेंगे? तो वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे होते। मेरे टीचर्स वगैरह, हमारे टीचर, आपके टीचर भी ऐसा करते होंगे स्कूल में, कि वो लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी समझ के वो सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अब ना मुझे टीचर से जितना मिलना था, टीचर्स की तरफ से जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपने एंड से कर दी है, अब जो कमी रह रही है वो मेरी प्रैक्टिस पे, अगर आपको ये रियलाइजेशन है, तो मैं समझता हूं कि आपको स्कूल को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख करके अपनी घर में प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल को सीधे अवॉइड कर दो। आपके टीचर्स वहां पे बहुत अच्छे एफर्ट्स मार रहे हो, जैसे हम यहाँ पे मार रहे होते हैं, मैं लाइव ले रहा हूँ। क्या पता आपके स्कूल टीचर्स ने कुछ ऐसे आपके लिए प्लान्स किए हों, तो स्कूल टीचर ने बोला कि बच्चों इस दिन हम इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, मैथ्स को इतने चैप्टर करेंगे। क्या पता वो अपने तरीके से कुछ क्रिएटिव आपके लिए कर रहे हो। तो इसके आधार पर आपको डिसीजन लेना है। जब आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर हम स्कूल जाने की जाने, तो बच्चों मैं यहाँ से एकदम नहीं कह सकता, क्योंकि सब बच्चों की और सब स्कूल की, सब टीचर्स की, एजुकेटर्स की अलग अलग सिचुएशंस है। कई स्कूल में ऐसा भी हो रहा होगा, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि खाली स्कूल जा रहे होंगे और आ रहे होंगे बस, टीचर्स भी बोल रहे होंगे आपका सिलेबस खत्म हो गया। कई जगह ऐसा हो रहा होगा, तो वो आप वाइजली डिसीजन लो अपना, नीर छीर विवेक जो कहते हैं वो अपना इस्तेमाल करो वहां पर। लेकिन जहां पर अगर आपको लग रहा है
कि जो मैं घर पे रहकर काम नहीं कर पाता उससे ज्यादा एफर्ट्स मेरे स्कूल टीचर्स लगा रहे हैं और उससे मुझे क्लैरिटी भी मिल रही है, तो बच्चों स्कूल भी जाना है तब फिर आपको भले ही लास्ट डे तक भी जाना पड़े तो भी आपको जाना चाहिए। इसीलिए इस चीज को ऐसे लेना होगा, ना कि ऐसे कि हम एक तरफा सोचे। मान लिया कोई दोस्त कह रहा मेरा कहीं रहता है, उसने मुझे बताया कि यार मेरे वहां तो ऐसा हो रहा, मेरे स्कूल में ऐसा हो रहा, मैं नहीं जा रहा, हमने उसकी बात को अपने वहां रेप्लिकेट कर दिया, गलत हो जाएगा ये। इसलिए इस चीज की भी प्रॉपर हमें इज्जत करनी है, इस चीज की कि जो एफर्ट्स कितने हो रहे हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो को हमेशा बच्चों अपने दिमाग में बैठा के रखना है। रही बात सर वो मार्क्स का कैसे कैसे हिसाब किताब होता है, जो वाइवा होता है उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 में से, देखो इसका डिसीजन बच्चों जो होता है ना मेजरली, क्योंकि वो एक दिन नहीं होता कि टीचर आपको डिसाइड कर रहे होते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला, वो टीचर सब आपको जान रहे होते हैं। अगर बाहर से कोई इन्विजिलेटर आ रहे भी होते हैं एक बारी के लिए, तो उनके साथ आपके टीचर की ट्यूनिंग बैठी रहती है। कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं कि आपके टीचर ही उन्हें एक इनपुट दें कि बच्चे को कितने क्या देने चाहिए, क्योंकि वो एक दिन में नहीं पहचान पाते आपको मालूम। लेकिन आपके टीचर आपका साल भर से असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक क्लैरिटी होती है कि बच्चा किस लेवल का है। आप समझो क्या क्लैरिटी चाहिए। टीचर अब कभी कभी हमें लगता है कि टीचर सबको ही 20 क्यों ना दे सकते थे वो, लेकिन सोचो ऐसे बच्चों को भी 20 दे दे जो वहां पर 80 में से 15 नंबर ला रहा, तो ये टीचर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाएगा कि ऐसा कैसे भाई, वहां पे 80 में से 15 नंबर नहीं ला रहा, 20 नंबर नहीं ला पा रहा और तुम यहां उसे पूरे 20 दे रहे हो क्या। तो टीचर को यहां पर थोड़ा सा वाइजली देखना होता है और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना होता है। तो उन्हें आपका ओवरऑल पता है हिसाब किताब क्या है। आप ये 80 में से अगर नंबर आ रहे थे, 80 में से पेपर होता था ये थ्योरी का, अगर आप 80 में से 60, 65, 70 ऐसे नंबर ला रहे हो तो 20 नंबर आपके पूरे हैं 100%। क्योंकि अगर आप ऐसे नंबर ला रहे हो तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपकी अपनी प्रॉपर फाइल बनी होगी। आप वाइवा में ऐसा नहीं कि कुछ भी जवाब दे दोगे, आप जवाब दे ही दोगे चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, तो लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा कर दोगे जो टीचर को अच्छा लगेगा। तो 20 में से 20 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 80 में से नंबर आ रहे हैं, मान लिया 40, 45, 50 ऐसे नंबर के रेंज में आ रहे हैं, तो एक बारी के लिए 19, 20 के बीच में आप रह सकते हो, 20 भी मिल सकते हैं आपको। फिर वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का पर्सोना सेट है। टीचर को पता है कि इसमें पोटेंशियल तो है, ये 4 तो देगा लास्ट में, तो टीचर 20 भी दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाओगे तो करते करते 18, 17, 16 मैक्सिमम 18 नंबर तक मान के चलो, ठीक ठाक बच्चों को 18 नंबर तक लगभग मिल जाते हैं। और 17 और 16 बिल्कुल डेडलाइन हो गई, इसके नीचे नहीं देंगे टीचर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा कुछ ना कुछ होगा। अब आपकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि यार 80 में से 5 नंबर 2 नंबर आ रहे हैं, तो फिर मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन की बात भी नहीं कर रहा आपसे, फिर तो आप अपने हिसाब से जो देखना है वो देखो और कोशिश करो कि अपने उसको इंप्रूव करो। तो इसीलिए जो भी आपके टीचर्स हैं वो खुद जानते हैं कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ हो। और कई बार क्या होता है, टीचर आपके सामने हार्श रहता है, ये बात ध्यान रखना। कई बार टीचर्स जिसको ज्यादा अच्छा मान रहे होते हैं ना, उसके सामने कई बार हार्श होते हैं। बच्चों हमें उस प्यार को भी समझना होता है। कई बार हमें टीचर, अभी हमें लगता है कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे, नहीं, वो ना ऐसे वाले टीचर ना थोड़े नारियल टाइप के होते हैं, बाहर से सख्त होते हैं, अंदर से कोमल होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए उनके दिल में कुछ ना कुछ एक जगह होती है, इसीलिए वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं आपको पुश करने के लिए। तो इस चीज का भी आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात है। तो आई होप जो मैंने आपको बातें बताई उस पर आप ध्यान दोगे। कुल मिला के क्रक्स पॉइंट ये है कि आप लोगों को अपने जो भी जो असाइनमेंट्स वगैरह दिए रहते हैं उनको प्रॉपर फाइल बना के एक साइड में रख दो, प्रॉपर अपने एंड से काम कर लो अपना। दूसरा, उस पर ओवर टाइम मत दो। तीसरा, अपनी जो थियोरेटिकल प्रिपरेशन है उस पर काम करो। जो आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसके लिए अपने एंड से आपने देखा अभी रिसेंट हमने लाइव किया, संडे को लाइव किया था, पूरा 12 घंटे का मैंने मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया क्लास 10 की। अभी रेगुलर बेसिस पे आकर मैं 9 o'clock पे आकर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, उनको ज्वाइन करो, क्योंकि उनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके एक एक चैप्टर बहुत क्लियरली कवर होंगे। अगर आपको नहीं पता ऐसी कुछ चीज चल रही है, बहुत सारे बच्चे आकर उस चीज का एडवांटेज ले रहे हैं। एक बार देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और लाइव, ऐसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इस डिलेमा में हो कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, तो एक बार क्लासेस में आकर देखना चालू करो। ना केवल सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, बल्कि हमारे जितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स के, क्लास 10th के जो होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल स्टडीज हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितने सब्जेक्ट होते हैं सबकी लाइव क्लासेस चल रही होती है। आप उसका जो स्केड्यूल है वो देख सकते हैं, एक बार आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा नीचे। अगर आप चैनल में एक बार भी विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कितने मार्क्स की आपकी एक्सपेक्टेशन है इस बार, मैं आउट ऑफ 100 नहीं बोल रहा, आउट ऑफ 80 आपको क्या लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है आउट ऑफ 80, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब एक डियर स्टूडेंट्स, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।